Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I'm again back with a video on Nifty analysis. पिछली वीडियो में मैंने आपको जो निफ्टी का एनालिसिस दिया था वो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% काम किया, बट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो 100% काम किया। जैसा हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही काम किया है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ देता हूँ जल्दी से कि पिछली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि शॉर्ट में समझाऊंगा आपको कि ये जो एक मूव है, ये एक मूव है, एक रेगुलर पैराबोलिक मूव है। एंड जब भी मार्केट ऐसा एक मूव देती है तो रिट्रेसमेंट उसमें ड्यू हो जाती है, बिकॉज मार्केट की मूवमेंट हमेशा इसी तरह से चलती है। तो एक रिट्रेसमेंट ड्यू थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियरली कहा था। फिर मैंने आपको कुछ लेवल्स भी दिए थे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन एंड फिबोनाची, जिन लेवल्स को मार्केट ने एग्जैक्टली रिएक्ट किया एंड हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी ने उसी जगह से, उसी एरिया से जो हमने पिछली वीडियो में बनाए थे, उसी एरिया से एक बाउंस बैक भी लिया। फिर जो आज हमें रिवर्सल देखने को मिला इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, वो भी उसी एरिया से आया जहां पे हमने एनालाइज उसे किया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो रिवर्सल पॉइंट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने एक फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे लगाया था कुछ इस तरह से। मैंने आपको ये कहा था कि 38.2 का जो लेवल है, मैंने आपको लेवल्स बताए थे 17,600 से लेके 700। ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी निफ्टी के लिए, एंड यहाँ से हमें रिवर्सल दोबारा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। सो द बैड न्यूज इज दैट द डाउन ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड स्टिल वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन हम समझेंगे कि कल के दिन मार्केट की मूवमेंट कैसी रह सकती है डिपेंडिंग ऑन एन एनालिसिस। आप देख सकते हो कि इसी एरिया से एग्जैक्टली मार्केट में हमें फिर से फॉल देखने को मिला लास्ट के कुछ अर्ली कैंडल्स में। ठीक है, सो उसी एरिया से मार्केट ने रिवर्सल लिया। इससे पहले हम आगे चलें, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं, आप काइंडली उसे ध्यान से सुनना। It's just loading, guys. Wait a minute. Give me a minute, guys. It actually just got hanged. On positional basis, इंट्राडे पे ये मार्केट यहां से जाकर दोबारा नीचे कंटिन्यू कर सकती है। इंट्राडे पे दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ वी गेट समथिंग लाइक सेल ऑन राइज दैट हमारी एक पीई ट्रेड लेनी बनती। अगर अब मैंने आपको यहाँ पे आप लोगों को कहा था, मैं आपको दोबारा चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैंने वही एरिया दोबारा मार्क किया हुआ है। हम फिबोनाची को भी फॉर द टाइमिंग हटा देते हैं। आई सेड दैट इंट्राडे दिस लेवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हमें सेल ऑन राइज पे पीई ट्रेड लेने की ऑप्शन मिलती है, एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो एक पीई ट्रेड अच्छी बन सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज उस ट्रेड पे जो हमने आज से 2 दिन पहले सोच ली थी, डिसाइड कर ली थी। हम चलते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो नियर बाय दैट एरिया, आई ऑलवेज से दैट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इज एन एरिया, कभी एक लाइन नहीं होती है। तो उसी एरिया के पास हमें काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बनता हमें दिखा। एक चैनल पैटर्न भी निफ्टी फॉर्म कर रहा था जो बहुत क्लियर कट, वॉलेटिलिटी उसकी खत्म हो रही थी, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन कम हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा था, एंड हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला एग्जैक्टली फ्रॉम दैट एरिया जिसमें प्राइस एक्शन ने भी आपको एडवांटेज दी, आपको सपोर्ट किया। ठीक है, सो देयर वाज अ ट्रिपल टॉप पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड, अ चैनल पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड एग्जैक्टली नियर दैट एरिया इन विच वी एनालाइज्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये तो रही आज की प्रॉफिटेबल ट्रेड जिसको हमने राइड किया, जबकि मैंने प्रॉफिट सिर्फ यहाँ पर बुक कर लिया था, लेकिन मार्केट और भी नीचे चलेगी बिकॉज मुझे इस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आई एम हैप्पी विद दिस मच प्रॉफिट। नाउ लेट्स मूव टू द एनालिसिस फॉर टुमारो दैट हाउ टुमारो निफ्टी माइट बिहेव। उसके लिए हम फिर से चलते हैं एक बार 2 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, और बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं दैट वाई 2 आवर्ली, वाई नॉट 3 आवर्ली, 4 आवर्ली और 1 आवर्ली। इट जस्ट डिपेंड्स, whatever fits in the screen I choose it, because price action remains same and levels remain same on every time frame. ठीक है, तो हम अब समझते हैं ब्रॉडली निफ्टी को। निफ्टी इज इन क्लियर कट डाउन ट्रेंड। ठीक है, क्लियर कट डाउन ट्रेंड। आप देख सकते हो कि जब निफ्टी का ये हाई था उसने ये लो क्रिएट किया था, फिर ऊपर जाने के बाद उसने एक न्यू लो क्रिएट किया, और जो प्रीवियस उसने हाई बनाया वो प्रीवियस लो के एरिया में ही बनाया।
मीन्स उसने जहां से रेजिस्टेंस फेस की वो प्रीवियस लो था जहां पे उसको दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। सेम सिनारियो हमें अब भी देखने को मिला कि जो ये वाला लो था उसी एरिया से हमें दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, जो सिमिलरली यहां पे भी इसकी हिस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, सो निफ्टी इज क्लियर कट इन डाउन ट्रेंड। लेकिन क्या है ऐसी सपोर्ट्स एंड क्या है ऐसी रेजिस्टेंस जो अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं कल के लिए, तो समझते हैं। ये वाला एरिया जो 600 से लेके 400 से लेके 300 का जो एरिया है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि इस जगह के ऊपर ऑलरेडी मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुकी है एंड रिसेंटली हमें यहां भी सपोर्ट लेती दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। इफ दिस ब्रेक्स तो हम नीचे के लेवल्स देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। दिस शुड नॉट ब्रेक। अगर ये टूटता है, ठीक है, तो नीचे के लेवल्स हम डिसाइड करेंगे। और अगर ये नहीं टूटता तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन। ठीक है, तब भी ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज प्रीवियस प्राइस एक्शन भी यहीं पे था एंड इट विल ऑल्सो बी अ नेक लाइन ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। सो यहां से अगर बाउंस हमें देखने को मिलता है तो जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं होगा तब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और समझने के लिए कि किस तरह से हमारा प्राइस एक्शन चल सकता है। अगर कल को निफ्टी गैप डाउन खुलती है, फॉर एग्जांपल गैप डाउन खुलती है एंड इस एरिया पे आके सपोर्ट लेती है, जो मैंने आपके सामने एरिया ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। अगर इस एरिया पे आकर निफ्टी सपोर्ट लेती है, इस तरह की कुछ विक रिजेक्शन देखने को मिलती है एंड क्लोजिंग ऊपर की साइड होती है विद अ बुलिश कैंडल, जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे एक छोटी सी सीई कॉल की ट्रेड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा इस केस में बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। लेकिन निफ्टी इस जगह से बहुत बार पहले सपोर्ट ले चुकी है, तो हम इस जगह पे एक छोटा सा अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, रीसेंट प्राइस एक्शन भी यही कहता है कि एरिया टूटना नहीं चाहिए अगर ये गैप डाउन होकर सस्टेन करता है। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुलेगी। ठीक है, इस एरिया के आसपास खुलनी चाहिए। अगर निफ्टी की क्लोजिंग इस एरिया के नीचे हो जाती है एटलीस्ट ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, तो आपको वेट करनी है एक रीटेस्ट की इस एरिया की, मे बी ऑन अ 5 मिनट टू अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। उसका रीजन ये है बिकॉज दिस एरिया हैज बीन वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड ये एक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो उस फेक ब्रेकडाउन से बचने के लिए वी हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट से ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर ये बाय चांस नीचे की तरफ टूटता है, तो हम नीचे के लेवल्स अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, देन यू आर सीइंग दिस लेवल ऑन द चार्ट। आपके लिए मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये बहुत वीक सपोर्ट होगी निफ्टी की। अगर निफ्टी इस ग्रे एरिया के नीचे टूटता है देन 17,100 का लेवल हम यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे का लेवल देख सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर अ रीटेस्ट। ठीक है, सो माई बायस टिल द टाइम निफ्टी डज नॉट ब्रेक्स बिलो दिस एरिया इज दैट निफ्टी माइट बाउंस, बट एज अ ट्रेडर यू नीड टू बी रेडी फॉर बोथ दी साइड्स। ठीक है, एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि आपने कब कौन सी ट्रेड लेनी है। सो अगर यहाँ से हमें गैप डाउन के बाद एक बाउंस देखने को मिलता है, एक हम ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा यही वाला आज का ऑल टाइम हाई, दैट इज 17,600 आज का इंट्राडे हाई। टारगेट यही रहेगा हमारा। छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, आपको अच्छी बढ़िया सी 1:3 1:4 की ट्रेड मिल सकती है। अगर नीचे जाता तो मैं बता दिया आपको कि ओनली आफ्टर रीटेस्ट विद द टारगेट ऑफ दिस एरिया विल बी आर trade, but only after a retest on a smaller time frame like 5 minutes or 15 minutes. So सिंपल सा एनालिसिस, कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इवन ऑन 5 मिनट्स दैट दिस फॉल इज अ फ्री फॉल, so there are chances that before reaching this gray area, आपने इस एरिया में बीच में कहीं पे भी कोई ट्रेड नहीं लेनी है। इधर ट्रेड ऊपर वाली साइड बनेगी या ट्रेड नीचे वाली साइड बनेगी, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ रेंज। ठीक है, सो देयर आर चांसेस कि निफ्टी यहाँ से
फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, देन दिस एरिया विल बी वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। ये लेवल निकल के आता है 17,500 का। इसे हम ऑप्शन चेन पे भी समझेंगे, लेकिन दिस लेवल विल बी होल्डिंग इंपॉर्टेंस, दैट इज 17,500। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी यहां से रेजिस्टेंस फेस करे फ्रॉम 17,500 का लेवल, ठीक है, समवेयर फ्रॉम हेयर। आप देख सकते हो मल्टीपल प्राइस एक्शन ऑन दिस एरिया विच हैज बीन वर्किंग एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो, एंड यहां पे टच करने के बाद एक बार फिर इस एरिया को रीटेस्ट करने जाए, ठीक है। सो अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमने बीच में कहीं पे भी नहीं लेनी, यहां तो हमने यहां पे लेनी है या हमने इस एरिया में लेनी है अगर हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिलती है। बीच में अगर आप यहां पे ट्रेड लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा 10-20 पॉइंट्स का 500 के ऊपर, उससे ऊपर का स्टॉप लॉस आप लोग नहीं रखोगे, बिकॉज रेंज के बीच में ट्रेड करना काफी रिस्की माना जा सकता है, ठीक है। हम सिर्फ ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एक पैराबोलिक मूव आई है, उसके बाद रिट्रेसमेंट को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम उस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ये कहता है कि रिट्रेस करना चाहिए एंड फिर नीचे आना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास तीनों एरियाज हैं, हमने समझ लिया कि कहाँ पे हमने पीई लेनी है, कहाँ पे हमने सीई लेनी है, ठीक है। इस एरिया में सिर्फ सीई ली जाएगी और कहीं पे भी अभी जब तक ये वाला एरिया क्रॉस नहीं होगा सीई की ट्रेड नहीं लेनी बनती, ठीक है। मार्केट इज बियरिश, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड विदाउट अ स्मॉलर स्टॉप लॉस, ठीक है। अब समझते हैं ऑप्शन चेन को, फटाफट से देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है। मार्केट आज क्लोज हुई है 17,415 रुपीज पे, ठीक है। तो कॉल राइटिंग का जितना भी डाटा होता है दैट वर्क्स एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। बड़े प्लेयर्स ने राइट ऑफ किया हुआ इसको, राइटिंग की यूएस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम देखें 415 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो 17,500 की निकल के आ रही है। लेट अस गो अगेन बैक टू द चार्ट्स और प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हैं, बिकॉज ये वाले लेवल्स जो हम देख पा रहे हैं ये सबको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 17,500 का लेवल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जो ऑप्शंस में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है। मींस 17,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां से एक दोबारा से डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर आती है। अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो हाईएस्ट नहीं कह सकते, हाईएस्ट इज ऑन 17,500, अप्रॉक्सीमेटली सेम कॉल राइटिंग इज ऑन 17,600 एंड 700, उसके बाद 800, वहां तक मार्केट हम कल नहीं देख रहे हैं। उससे पहले ही दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जो है 17,600 से लेके 700, ये ग्रे एरिया भी उसको ही डिनोट करता है। सो ये एरिया भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो ये लेवल तो नहीं टूटना चाहिए कल, इतना कोई तूफान नहीं आने वाला कि ये लेवल टूट जाए। क्लोजिंग तो इस एरिया के नीचे ही होनी चाहिए। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 17,500 से लेके 17,300 के बीच में क्लोजिंग हमें होती कल दिख सकती है एक्सपायरी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी सपोर्ट्स की, ठीक है। 17,415 पे हमें मिला है। अगर आप देखो तो 17,400 पर जो पुट राइटिंग है दैट इज ऑफ 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 17,300 पे इट इज द हाईएस्ट दैट इज 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस ओपन पोजीशन है 17,300। चलते हैं फिर से एक बार चार्ट पे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ग्रे वाला, दिस इज समवेयर बिटवीन 17,300 टू 400 ओनली। ये एरिया सारा 17,300 का एरिया है, 400 का एरिया समवेयर ओवर हियर है, ठीक है। सो एज पर टेक्निकल्स, एज पर प्राइस एक्शन, दिस ग्रे एरिया इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड सेम सपोर्ट हमें ऑप्शंस के डाटा में भी देखने को मिल रही है, being the highest put writing on this strike price, that is 17,300 का strike price. And when one very more important thing that tomorrow is expiry, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं देन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय मत करना, इधर इट्स अ सीई और अ पीई, बिकॉज टाइम डिके आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। ट्राई टू बाय ओनली आईटीएम और ओटीएम, बट बीइंग एक्सपायरी, और अगर आप न्यू हैं तो ट्राई टू अवॉइड द मार्केट एंड जस्ट एंजॉय दिस एनालिसिस। Don't trade, don't take any calls or put options, because tomorrow market can be very volatile being an expiry and there will be decay at a higher speed. टाइम आपके अगेंस्ट काम कर सकता है कल, बिकॉज कल एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं। कल एक्सपायरी है ना, लेट मी कंफर्म, यस टुमारो इज एक्सपायरी।
सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड एक ब्रॉडर रेंज जो हमें कल देखने को मिल सकती है, मैंने आप लोगों से शेयर की। आई होप कि जैसे पहले हमारे सारे एनालिसिस ठीक होते आए हैं, ये एनालिसिस भी ठीक हो। लेकिन दिस इज नॉट अ होली ग्रेल। एवरी टाइम व्हाट यू एनालाइज वोंट हैपन। अगर आप 10 में से 5 बार भी ठीक होते हो एंड रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, देन ऑल्सो यू आर अ गुड ट्रेडर। So there are every chances that we also fail one day and our analysis don't happen as we think. लेकिन अगर वो उस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जो हमने अभी डिस्कस की, देन वी विल ऑल्सो नॉट एंटर। एक दिन पहले तैयारी की, होमवर्क की, लेट्स सी इफ दैट होमवर्क वर्क्स इन दी actual classes which will happen tomorrow from 9:15 to 3:30. I wish all of you a profitable day and a profitable coming week tomorrow. ठीक है, आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में विद बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग अप विद अ वेरी गुड लर्निंग वीडियो on some technical analysis concepts and Fibonacci retracement in detail. I'll see you in the next video. Till that time, you requested to take care of yourself, your profit, and your family. Bye bye. Take care.